Hello guys and welcome back to EquiEdge Research where we share cutting edge insights for you on the automotive sector, overall economy and we decode stock market psychologies for you. So guys आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीकन मार्केट्स के बारे में इन द ऑटोमोटिव सेक्टर. बेसिकली याद है जब हमने कॉन कॉल्स पढ़े थे तो हमने ये बात देखी थी कि जो साउथ अफ्रीका है दैट इज़ मेजर मार्केट्स फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, ऑल्सो इट इज़ अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट. कि जो पूरी दुनिया में जो अलग अलग पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है वो सारे अपने प्लांट्स जो है वो साउथ अफ्रीका में खोलते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पैसेंजर व्हीकल हब for the automotive vehicles, especially in the passenger vehicle segment. So what happens is half of cars sold in South Africa is originated from India, or the cars that are sold in India, their parts have been originated from companies that are from Indian origins, or the global companies that sell parts. So basically what happens is these parts are being sold, majority percentage of these parts are being sold by the operations of Maruti Suzuki operations. मारुति और टोयोटा के बीच में जो है ट्रिटी ऑफ कोएलिशन साइन हुआ था 2017-18 में, और इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो था कॉस्ट शेयरिंग, प्लेटफॉर्म शेयरिंग एंड इमर्जिंग मार्केट सिनर्जी. बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक कोएलिशन था दोनों कंपनीज के बीच में. तो होता क्या है कि जो मारुति सुजुकी के जो इंडिया में प्लांट्स है उनमें से ना ही सिर्फ मारुति सुजुकी की, लेकिन टोयोटा जो है ये मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करता है फॉर इट्स मॉडल फ्रॉम मारुति सुजुकी, और मारुति सुजुकी जो है सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन वो उसके तहत उसकी और टोयोटा की डील के तहत जो सारे मॉडल्स है वो टोयोटा को देता है. टोयोटा उस पर वाइट लेबलिंग एंड ब्रांडिंग करता है जिसके बेसिस पे वो आगे जाकर के मार्केट में प्रोडक्ट सेल करता है. बेसिकली अगर कुछ कार्स की अगर मैं नाम लूँ जो कि सिमिलर है, अगर आप दोनों को सर्च करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है. क्यों? क्योंकि एक ही असेंबली लाइन जो कि सुजुकी की असेंबली लाइन है उससे निकली. जैसे कि टोयोटा ग्लांस दैट इज सिमिलर टू मारुति बलेनो, राइट. जैसे कि हो गया टोयोटा अर्बन क्रूजर दैट इज विटारा ब्रेजा, राइट. एक और है दैट इज अर्बन क्रूजर हाइड्रल दैट इज को डेवलप्ड बाय सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, राइट. मारुति सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच में को डेवलप हुआ अलॉन्ग विद द टोयोटा को डेवलपमेंट. तो ऐसे को डेवलपमेंट्स करके जो सारे मॉडल्स थे ये मारुति टोयोटा को देता था. एट द सेम टाइम इंटरनेशनल मार्केट्स में स्टारलेट क्रॉस, विट्स और अर्बन क्रूजर ऐसी जो गाड़ियां हैं ये सारी मारुति टोयोटा को बना करके देती थी. भारत में जो टोयोटा का स्ट्रक्चर है पैसेंजर व्हीकल का या लाइट पैसेंजर व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग में दैट इज रियली वीक. तो क्या होता है कि मारुति जो है उसके पास स्ट्रेंथ है. मारुति क्या करता है? लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैसिव वेंडर बेस है और स्मॉल कार का डोमिनेंस है इंडिया में. सो टोयोटा के लिए अगर कोई ऐसा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर अगर उसको ढूंढना है तो मारुति सुजुकी से बेहतर इंडिया में कोई और हो नहीं सकता था. एंड दैट इज व्हाट दे बोथ हैव डन. Now we need to understand what is in it for Maruti and what is in it for Toyota. Why did Maruti allow this? What was the strong reason why Maruti did allow this? क्योंकि क्या है कि भारत में स्मॉल कार स्ट्रक्चर टोयोटा का वीक है, मार्केट शेयर भी कम. तो फिर एग्जैक्टली अगर टोयोटा को इंडिया में प्लांट खोलना है देन वो थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि इसमें एग्जिट बैरियर भी बहुत ज़्यादा है. एग्जिट बैरियर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहले के कॉन कॉल में हमने बात करी थी एग्जिट बैरियर बहुत हार्ड है, लेकिन मैंने जब ज़्यादा पढ़ा तो मुझे इसका पता चला कि उसका इलाज भी क्या है. when we look at war in the Mahabharata in terms of bows and arrows, if there is a Brahmastra or if there is some astra, there is also tonic to it. If there is a virus, there is also tonic to it that is used by the company used against that virus. वो भी आज हम जानेंगे. सो बेसिकली क्या होता है कि मारुति के लिए इसके अंदर क्या है तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम विदाउट मार्केटिंग, राइट. अब मारुति को कोई एक्स्ट्रा मार्केटिंग नहीं करनी है. टोयोटा इज डायरेक्टली गिविंग ऑर्डर्स टू मारुति. सो मारुति डज नॉट हैव टू डू एडिशनल मार्केटिंग कॉस्ट फॉर एडिशनल सेल्स, राइट. देयर आर सेट ऑफ सेल्स दैट इज ओरिजिनली गेटिंग टू मारुति फ्रॉम टोयोटा. दूसरा हायर प्लांट यूटिलाइजेशन, राइट.
क्यों ऐसा हो रहा है कि मारुति ने इतना मेजर केपेक्स किया? आपने पिछले 2-3 साल की केपेक्स साइकिल देखी या फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखा मारुति सुजुकी में? बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? दिस कैन बी अ रीजन टू इट, राइट? फिक्स कॉस्ट डायल्यूशन, राइट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल गया। व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज अ टाइम इन अ कंपनी और अ सिचुएशन वेयर फिक्स कॉस्ट पर आइटम्स गेट रिड्यूस्ड, राइट? ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक अच्छा बेनिफिट मिल गया। एक्सपोर्ट स्केल्स वाया टोयोटा नेटवर्क, मतलब एक्सपोर्ट्स में भी हमको प्रेजेंस मिल गया। कैसे? कि टोयोटा के नेटवर्क से। यार अगर टोयोटा कार बेच रही है ना, तो सामने वाले को भी पता है कि ये टोयोटा कहाँ से व्हाइट लेवल करके आया है। तो मेजरली अगर हम सही जो ऑर्गेनिक स्केलेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो ज्यादा सुजुकी की हुई, मारुति सुजुकी इंडिया की हुई एज कम्पेयर टू दैट ऑफ टोयोटा। उसका ब्रांड प्रेजेंस बढ़ा। कल जाके अगर टोयोटा मना भी कर देता है और सुजुकी उस जगह पर जाती है जहां टोयोटा बेच रहा था, द कार्स विल बी सोल्ड। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्सपोर्ट्स एंड स्टेबल ओईएम रेवेन्यू। देखो कंपनी क्या होता है, कंपनी ट्राई करता है सबसे पहले एक स्टेबल इनकम बनाने की, एंड देन दे ट्राई टू स्केल इट, राइट? फर्स्ट स्केलेबिलिटी एंड देन फर्स्ट स्टेबिलिटी एंड देन स्केलेबिलिटी। स्टेबिलिटी आना जरूरी है। Scalability without a stable revenue, recurring revenue will cause uncertain death to your business. बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर विद सप्लायर्स। जब हम बोल रहे हैं कि हमारी कार की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, तो हमारे पार्ट्स खरीदने का क्वांटिटी बढ़ गया। जब ये पार्ट्स खरीदने का क्वांटिटी बढ़ गया, नाउ वी हैव डोमिनेंस टुवर्ड्स सप्लायर्स। क्या अब हमारा मार्केट में प्रेजेंस बढ़ गया? क्या अब हमारा वॉल्यूम बढ़ गया? क्या मैं जैसे डीमार्ट करता है, डीमार्ट बोलता है यार मेरे को तेरे से 5-7-10,000 200 किलो नहीं खरीदना है, मैं तेरे से 20 ट्रक पार्ले-जी खरीदूंगा, लेकिन प्राइस तेरे को वो देना पड़ेगा जो मैं तेरे को बताऊंगा। तो मान जाता है, बोलता है हाँ मैं भिजवा दूंगा बॉम्बे में। बोलता है बॉम्बे में नहीं भिजवाना है, इतना होशियारी मत मार, जहां मैं बोलता हूँ वहां भेज। तो क्यों ऐसा कर पाया डीमार्ट? क्योंकि डोमिनेंस पावर है। क्यों डोमिनेंस पावर है? क्योंकि मार्केट में उस चीज की वैल्यू है, मार्केट में डिमांड की वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि उसके कंपैरिजन में कोई भी दूसरा रिटेल आउटलेट इतने सस्ते में माल दे नहीं सकता। एक तो पहले ही रिटेल बिजनेस में मार्जिन्स कम होते हैं, स्टिल डिमांड हैज मैनेज्ड मार्जिन्स एज वेल एज कस्टमर्स, गेन द कस्टमर्स एंड मेंटेन द हेल्दी मार्जिन्स। रिसेंटली कुछ ऊपर नीचे हुआ था, बट दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द अपैरल सेक्शंस। अपैरल्स के अंदर थोड़ा सा चेंज आया ड्यू टू अदर कॉम्पिटिटर्स कमिंग इन मार्केट लाइक जूडियो एक्सेट्रास, बट दे आर स्टिल सेम ऑन द कोर्स ऑफ गिविंग गुड्स टू यू एट चीपर रेट्स। कौन से गुड्स? तो फास्ट कंज्यूमर मूविंग गुड्स, राइट? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स सेल करता है या फिर वैसे प्रोडक्ट्स, यूटिलिटी प्रोडक्ट्स। तो या तो गाड़ी जाएगी या फिर ऑटो कंपोनेंट्स जाएंगे बाय ग्लोबल ऑटो मेकर्स। तो क्या होता है इंडिया से? तो फिर 84% ऑफ द सेल्स ऑफ लाइट व्हीकल्स इन द जापान वेर नॉट क्रिएटेड इन जापान। 16%, 12 से 16% जो है वो जापान में बनती थी। ऑलमोस्ट बाकी सारी जो है वो सारी एक्सपोर्ट होती है इंडिया से। वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर एक्सपोर्ट्स to countries like South Africa and other ASEAN countries. While only 10% were manufactured in Japan, अब Chinese brands जैसे कि हैवेल है और चेरी गैनल है, इनकी विजिबिलिटी जो है वो साउथ अफ्रीका में धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 36% जो विजिबिलिटी है वो मारुति और ऐसे ही कार मैन्युफैक्चरर्स की है जो लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करते हैं। अब जैसे कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की कोई भी सब्सिडरी या फिर कोई भी फैक्ट्री साउथ अफ्रीका में नहीं, लेकिन अदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया दे हैव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट साउथ अफ्रीका। वन ऑफ देम इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स इज डूइंग इट वाया एस्टैब्लिशिंग पार्टनर्स विद CKD। CKD इज कंप्लीट नॉकडाउन, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है उसके असेंबली पॉइंट्स की।
सो बेसिकली अगर आप उसके एनुअल रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आप अगर उनके मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट्स को देखेंगे तो उसमें दरबन नाम की एक जगह है इन साउथ अफ्रीका, वहाँ पर उनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और जो टाटा है वो साउथ अफ्रीका में जो उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, लेकिन उनके जो है वहाँ पर ऑपरेशंस है, जैसे कि सेल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑफर सेल्स होते हैं और फ्लीट एंड कमर्शियल सेल्स होते हैं, फ्लीट एंड कमर्शियल व्हीकल्स भी होते हैं। ठीक है, अब टाटा व्हीकल्स जो है ना वो जब मार्केट में एंटर कर रहा उन्होंने तो वो एंटर किया सीकेडी से, दैट इज कंप्लीट नॉकडाउन वाया पार्टनर्स इन अफ्रीका। देयरफॉर द प्रेजेंस हैज बीन लिमिटेड टू इंपोर्ट्स और पार्टनर लेड सीकेडी ऑपरेशंस, राइट। ठीक है, अब सीकेडी क्या है? सीकेडी स्टैंड्स फॉर कंप्लीट नॉकडाउन। बेसिकली क्या होता है कि गाड़ी पूरी बनाकर एक्सपोर्ट नहीं की जाती, इसमें गाड़ी को पार्ट्स में बनाया जाता है, पार्ट्स को किट किया जाता है और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए क्या बोला, कंप्लीट नॉकडाउन। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब एक टोटल CBU कंप्लीट बिल्ड यूनिट एक फॉर सपोज इंडिया से साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर लगती है इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा एज कंपेयर टू जब सीकेडी करते हैं उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगती है कम। सीकेडी इज कंप्लीट नॉकडाउन। क्यों? कोई भी कंट्री अपना फायदा देखेगी यार, उनके लोकल लोगों के लिए फायदा बन सकता है तभी वो बाहर से इंपोर्ट करेगी। जैसे कि इंडिया में किया है स्टील पे लगा है मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, जिससे कि इंडिया के जो डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर्स है उनको चाइनीज कंपनीज या सिंगापुर या फिर ऐसी जो एशियन कंट्रीज या फिर थाईलैंड या फिर ऐसी जो कंट्रीज है जो कि वो सेम माल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से सस्ते में बना के दे रही है, वो जब इंडिया में प्रोडक्ट आता है तो फिर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं उनका जो धंधा है वो ठप होने लगता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाया। तो अब अगर स्टील का भाव 90 रुपये चल रहा है इंडिया में तो स्टील का भाव ना 100 रुपये पे कैप कर देंगे। अगर बाहर से माल लाना है तो आपको 100 रुपये के ऊपर ही लाना पड़ेगा, आप 100 रुपये के नीचे उसको बेच नहीं सकते भारत में। सिमिलरली उसमें साउथ अफ्रीका ने यही किया कि जब कंप्लीट बिल्ड यूनिट आता है ना तो फिर यार उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके जो लोग हैं यार, कंट्री भी तो एज अ नेशन खुद के लोगों के लिए काम करना चाहती है, उनको रोजगार क्रिएट करना है, तो वो क्या करती है, इस पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती। लेकिन जब टाटा मोटर्स सीकेडी में काम करता है, वो सारे पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह साउथ अफ्रीका में देता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कार के पार्ट्स एक से दूसरी जगह गए और असेंबल होंगे साउथ अफ्रीका में। तो इससे क्या होगा कि वाया पार्टनर्स या फिर जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स या फिर साउथ अफ्रीका के अंदर इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे फ्रॉम इंडिया साइड एंड साउथ अफ्रीका के साइड से इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। जब साउथ अफ्रीका में कार्स की डिमांड बढ़ेगी तो उस टाइम पे जो पार्टनर्स है वो नए लोगों को हायर करेंगे। कौन से लोगों को? तो साउथ अफ्रीकन पीपल को हायर करेंगे, राइट। तो इससे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन टू डू दिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ओन कंट्री। दीज आर द अर्लियर साइंस। ऐसा बोलते हैं कि 2070 तक द नेक्स्ट बिगेस्ट इकोनॉमी विल बी साउथ अफ्रीका। हमने देखा ना द साइकिल ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड हु विल बी लीडिंग इकोनॉमी। तो 2070 तक वो होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि बिल गेट्स इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट, गैदरिंग लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम साउथ अफ्रीका। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे को इंडिया में 1940s, 1950s, 60s, 70s में इन्वेस्ट करना चाहिए था, तो वो ना आज का टाइम है जब आप साउथ अफ्रीका में कर सकते हो। दैट इज वॉट इज बीन टॉट टू मी बाय माई गुरु, बट दैट इज कम्प्लीटली ट्रू। मैंने उसको थोड़ा ट्राई किया समझने का, तो मेरे को ये बात समझी कि जो सारे पॉइंट्स हैं ऐसे वैलिड पॉइंट्स जो कि एक कंट्री को डेवलप करने में लगते हैं, जैसे वहाँ पर अभी थोड़ी थोड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी सी मात्रा में देखने मिल रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल आर ट्राइंग टू गेन थिंग्स, पीपल आर ट्राइंग टू डेवलप। वो जो क्वालिटीज है वो धीरे धीरे दिखने लगी। स्टिल जो इनबिल्ट डोमेस्टिक डिमांड है ऑटोमोटिव्स की वजह से वो भी थोड़ी सी दिख रही है, क्योंकि अगर कोई कंट्री इतना एब्जॉर्ब कर पा रहा है मतलब वो थोड़ा थोड़ा डिमांड दिखाते जा रहा है, राइट। सो with the course of time maybe South Africa will also come up in the levels or come up in the rank in the terms of growth in economy, right। अब YCKD तो हमने समझ लिया। लोकलाइजेशन का बेनिफिट होता है यार जब आप किसी कंट्री में लोकलाइज करते हो। क्यों ऐसा हुआ कि मोदी जी ने एप्पल को बोला या फिर कोई ऐसे हाई वैल्यू क्रिएटिंग कंपनीज को बोला कि आप इंडिया में असेंबल कीजिए? क्योंकि जब आप ये करते हैं तो एक तो पहले लोकलाइजेशन होता है, लोकल लोगों को रोजगार भी मिलता है, और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, असेंबल्ड इन इंडिया जब लिखा आता है ना तो लोगों को एक सेंस ऑफ फीलिंग गुड आता है। पीपल फील नेशनैलिटी, राइट। एक वो भी सेंस होता है, यू कैन टेक अ दैट इमोशनल सेंस ऑफ इट।
एट द सेम टाइम स्मॉल मार्केट. सो बेसिकली क्या हुआ कि जब महिंद्रा एंड महिंद्रा एंटर करना चाहता था साउथ अफ्रीकन मार्केट्स में, तो उन्होंने भी पहले सीकेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ही की, जिसके अंतर्गत वो पार्ट्स भेजते थे और उसके बाद वो असेंबल होकर फिर सेल्स के लिए जाता था, सेल्स एंड अदर ऑपरेशंस. वो होने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक कंप्लीट प्लांट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को वहाँ किया और एक मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट साउथ अफ्रीका में दरबन में छोड़ा. सिमिलरली यही काम अभी इन प्रोसेस में टाटा कर रहा है. और टाटा की तो ये हमेशा पॉलिसी रही है कि वो ऐसा ही काम करता है कि वो जहाँ पर भी जाए वहाँ के लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करे, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग फ्रॉम मोर देन 100 years. So that is legacy of Tata and no one can compare it. And we still don't do it. Last one is the flexible exit. जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना यार कि बैरियर ऑफ एंट्री है यहाँ पे, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट या फिर किसी और कंट्री में ट्राई करना चाहते हो ना, तो दिस कैन बी ट्राइंग टूल. आपने सिर्फ आपके पार्ट्स भेजे, वो वहाँ पर लोकल पार्टनर असेंबल करेगा, फिर वो सेल्स के लिए जाएगा. अगर आपको लगता है कि डिमांड कम हो गई है तो आप कम कॉस्ट के अंदर क्या माल वापस ला सकते हो. क्या आप कम कॉस्ट के अंदर वहाँ से वो कंट्री को छोड़ करके, वो पार्टनरशिप को छोड़ करके बिजनेस को उस कंट्री में एग्जिट कर सकते हो. डेफिनेटली आप ये बिजनेस को कंपेयर करो जो जिसने कि वो एसकेडी से पार्टनरशिप करी है दूसरे कंट्री में और उसने एग्जिट किया, और उससे कंपेयर करो जैसे कि फोर्ड इंडिया, जिसने रिसेंटली थोड़े सालों पहले पैसेंजर व्हीकल के जो सेगमेंट है इंडिया में उन्होंने प्लांट भी डाला था, उससे एग्जिट लिया. इंडिया से उन्होंने कंप्लीट एग्जिट लिया फॉर सेलिंग कार्स. बहुत कम आउटलेट्स और वो सब बचा है, सर्विसिंग वगैरह बचा है. उनका आता था स्टार्टिंग में ऐड फोर्ड, कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग, हो गया थप्पा. कर नहीं पाया ना धंधा, मार्केट शेयर कम था, प्लांट्स यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिल पाई, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं था, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स नहीं कर पाए. बोले हम तो 150, 200, 250 साल से धंधा कर रहे हैं, हमसे कैसे नहीं होगा. पर नहीं हो पाया. इंडियन मार्केट्स में सब नहीं कर पाते. आपको उतना डिटेल्ड और कस्टमर ओरिएंटेड होना पड़ता है. यहाँ पर जो प्राइसिंग पावर है ना इंडियन ऑटोमोबाइल्स में, वो कस्टमर पे, मॉडल्स किस टाइप के आएंगे दैट इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर्स एंड नॉट विद द विश ऑफ द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर. सो सीकेडी एक असेंबली है, नॉट कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग. सो द वैल्यू एडिशन और capital intensity is comparatively low as compared to when you create a complete unit and then sell it to your partner and then he sells in his country. So basically what happens is Maruti does this, but maybe in future there could be possibilities that either Maruti could make its own plants in South Africa, or they would try something else, or they might try SKD, or maybe something has happened that they have cracked the formula of price reduction and maintaining the margins along with paying high import duties, or the customers are paying high import duties, or their distributors at South Africa are paying high import duties for cars of Maruti. कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है मारुति की गाड़ियों के लिए कि कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि आई पे द इम्पोर्ट प्राइस बट आई वांट द कार. Might happen because आज के टाइम पे तो मारुति सुजुकी is only selling the affordable, effective and cost reducing car on road cars in India at cheaper and affordable price. उसके बिना कोई आ जाए या कोई दूसरा बादशाह दिख जाए, very strong possibility that you won't find it. And do we have something else? Yes, we do have. लास्ट पॉइंट ये कि जब हमने बात करी कि क्यों कि जो कंप्लीट यूनिट है उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी और इसकी कम कर दी, क्या एक अच्छा हेल्दी साइन है? डेफिनेटली अच्छा एक हेल्दी साइन है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ साउथ अफ्रीका, बट नॉट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी दैट वी आर रिसर्चिंग ऑन. बट स्टिल साउथ अफ्रीका हैज़ बीन अ वेरी lucrative market for the Maruti Suzuki India Limited because the number of sales at South Africa is comparatively more as compared to other countries. That was the guidance that was being projected to us by the management. But at the same time, maybe this could happen that the complete units may deter the margins to rise. But if Maruti Suzuki India Limited have taken or will be taking the measures to either build their own manufacturing units or do something about these high import duties,
maybe the margins of Maruti Suzuki India Limited would rise. So you got to know about how the total story has been built. There are a lot of international companies who have actually invested in building the manufacturing footprints in South Africa. The next big thing is at South Africa having everything, having best of minerals, having best of gold, having best of everything. Also what happens is Mahindra and Mahindra, it is a very strategic move for Mahindra and Mahindra. क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि थोड़ी गाड़ियाँ तो जा रही हैं, एक अच्छा यूनिट तो जा रहा है वहाँ पे, मतलब डिमांड है, ऊपर से जो लेबर कॉस्ट है दैट इज कंपेरेटिवली रियली 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 लो, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ग्रॉस मार्जिन्स, राइट, और व्हाट वी कैन से इज एबिटा, दोनों के अंदर कुछ कुछ अगर तुम मेजर करोगे तो कॉस्ट रिडक्शन होगा जिससे हमारे क्रॉस मार्जिन्स और एबिटा बढ़ेगा. So that is also strategic move. Let's see whether the things go right or wrong or what is the next thing that is going to add up the story. लेकिन आपको समझा कि एक्चुअल में एक स्टोरी कैसे बनती है. ऐसा मैंने देखा है बहुत बार कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट उसने बताया कि men buying underwears is also economic indicator. Worst of the times comes in men's life, but he will not take chance on not buying an underwear. He will definitely buy an underwear. Similarly, for an economy, to check whether the economy is going good or not, we need to look at the consumption of automobiles. Automobile consumption is also a very great indicator for that. And we are into the same business of automobiles. We are researching on automobiles. I like a lot of cars. I like to see a lot of cars. I don't really know how to drive, but really I would love to learn to drive and drive different type of cars. And similarly, I think you all want it. May all dreams come true. And this is all for today. Thank you.